अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। बकरीद स्पेशल में आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कबाब हांडी की। ये बहुत ही टेस्टी और मसालेदार बनकर तैयार होती है। तो चलिए इस कबाब हांडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है कीमा फ़ैट्स के साथ बग़ैर हड्डी वाला 500 ग्राम, ये आप देख सकते हैं। और इसे ग्राइंडर जार में मैंने डाल दिया है और बाकी के मसाले जात भी इसमें डालना स्टार्ट करते हैं। तो 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पिंक सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा नमक को कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब। और हल्दी पाउडर मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है। साथ ही पिसा हुआ धनिया का पाउडर ले रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून के करीब। सफ़ेद ज़ीरा भी ले रही हूँ मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कबाब चीनी। तो ये तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब है और पिसी हुई मैंने इसके अंदर शामिल करी है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पिपरी पाउडर भी हाफ़ टेबल स्पून के करीब है, जो कि मैंने लिया है इसमें डालने के लिए। और साथ ही इसमें डालूँगी मैं पिसा हुआ गरम मसाला, वो भी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब। पिसी हुई काली मिर्ची पाउडर भी मैं डालूँगी इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून। और साथ ही हम इसमें डालेंगे अदरक का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून के करीब। गार्लिक पाउडर मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून। और साथ ही इसमें डालूँगी चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून। और बाइंडिंग एजेंट के तौर पर हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून। और कॉर्नफ्लोर के अलावा इसमें बेसन भी डालेंगे, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें बेसन भी डाला है ताकि बेहतरीन तरीके से बाइंड हो जाए। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज। तो प्याज मैंने जो है क्रश कर ली थी, यानी कि कद्दूकश कर ली थी और इसका पानी बिल्कुल निकाल लिया था। तो प्याज मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और अब इसको बिल्कुल बारीक सा पीस कर जो है हम रेडी कर लेंगे। तो मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शानदार सा कीमा ग्राइंड होकर मसालों के साथ बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हम इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने सारा कीमा जो है बाउल में निकाल लिया है। 1 अदद अंडा हम डालेंगे कबाबों को मज़ीद जोड़ने के लिए और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे कीमे में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कीमे में अंडा भी मिक्स कर दिया है और कबाबों को शेप भी दे दिया। तो शेप आप कोई सा भी जो है दे सकते हैं। मैं इस तरह से यहाँ पर एक मुनासिब सा साइज़ लेकर इसमें शेप दे दूँगी और बीच में से ये पके ताकि बेहतरीन तरीके से। तो इसमें होल कर देंगे चॉपस्टिक की मदद से। आप किसी स्पून वगैरह की मदद से भी अगर कर सकते हो, कोई चपटा स्पून आपके पास मौजूद हो तो उससे भी आप इसको इस तरीके का शेप दे सकते हैं। इस तरह से इसमें होल कर देंगे ताकि ये अंदर तक से जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से पके। इसी तरीके से तमाम कबाबों को शेप देकर मैं रेडी कर लूँगी। अब यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। जब मीडियम फ्लेम पर ऑयल हमारा शानदार सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम अपने कबाब जो है फ्राई करने के लिए इसमें डाल देंगे। कबाबों को मीडियम फ्लेम पर जो है हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है, इतना कि ये दोनों साइड से जो है गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस तरीके से हमने इसको मीडियम फ्लेम पर पकाकर बिल्कुल रेडी कर लेना है। अब यहाँ पर कबाब जो है मेरे फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो ऑयल को रिमूव करते हुए मैं इनको एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी और इसी सेम प्रोसेस से तमाम कबाब को फ्राई कर एक अलग बर्तन में रख लूँगी। अब हमें मसाला तैयार करना है, यानी कि कबाब हांडी की ग्रेवी तैयार करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर चॉप की हुई प्याज ली है, 2 अदद प्याज हैं ये। आप चाहें तो प्याज को यहाँ पर ग्राइंड कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज को हल्का गुलाबी होने तक जो है हम फ्राई करेंगे और उसके बाद इसमें बाकी के मसाले जात डालेंगे। तो प्याज यहाँ पर हल्की सी गुलाबी हो चुकी है लो फ्लेम पर। अब ये जो साबुत खड़े मसाले हैं मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं तेज़ पत्ता है, काली मिर्चें हैं, सब्ज़ इलायची है, बड़ी इलायची है, जवैत्री है और दालचीनी का 1 टुकड़ा और 2 लौंग मैंने इसके अंदर डाली हैं। कुछ देर मसालों को प्याज के साथ इसी तरह फ्राई होने देंगे। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे टमाटर। तो टमाटर मैंने तकरीबन 3 अदद टमाटर लिए हैं, चॉप करके मैं शामिल कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप चाहें तो इसको ग्राइंड कर भी शामिल कर सकते हैं।
बाकी के मसाले जात इसमें डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम पिंक सॉल्ट डाल रहे हैं इसके अंदर, और जिंजर पाउडर हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। गार्लिक पाउडर फिर से यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून लूँगी, और साथ में लेंगे रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर भी मैं ले रही हूँ यहाँ पर 1 टेबल स्पून, और साथ ही इसमें लूँगी मैं सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, और इन तमाम मसालों को मिक्स कर देंगे। कुछ देर इसी तरीके से लो फ्लेम पर हम इसकी भुनाई होने देंगे। मसाला थोड़ा सा भुन जाएगा तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे दही। तो मेरे पास घर का जमा हुआ खट्टा दही था जो कि मैंने फ्रीज़र में सेव करके रखा हुआ था, वही दही मैं तकरीबन 1 कप के करीब यहाँ पर ले रही हूँ, और यही मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और दही जब तक कि शानदार सी भुनाई नहीं हो जाती तो लो फ्लेम पर मैं इसको इसी तरीके से पकने दूँगी। यहाँ पर दही जो है हमारी शानदार सी भुनाई होकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो अब टमाटर, प्याज और बाकी मसाले जात को गलाने के लिए हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो दही वाले कप में ही पानी लिया है मैंने, ये तकरीबन 2.5 कप के करीब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी, यानी कि 2.5 कप जो है हम वाटर इसके अंदर शामिल कर देंगे, ताकि हमारे जो मसाले जाते हैं वो तमाम गलकर शानदार से तैयार हो जाएँ। लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे ढकना कवर कर जब तक कि इसकी शानदार सी भुनाई नहीं हो जाती उस वक्त तक। और आप कुछ देर बाद देख सकते हैं यहाँ पर शानदार सी भुनाई हो चुकी है। अब मैं फिर से इसके अंदर पानी शामिल करूँगी तकरीबन 1 कप के करीब, और ताकि हमें कबाब भी इसमें डालकर पकाने हैं तो इसलिए ये पानी मैंने इसमें शामिल करा है 1 कप। और अब जितने कबाब मैंने फ्राई किए थे वो तमाम कबाब फासले से इसके अंदर रख दूँगी मैं। और अब मीडियम फ्लेम पर जो है मैं इसको पकाऊंगी। तो ढकना कवर कर हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं शानदार से कबाब हांडी जो है हमारा बिल्कुल पक कर तैयार हो चुके हैं। तो फ्लेम को मैंने यहाँ पर बिल्कुल बंद कर दिया है। अब मैं यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कबाब हांडी में। तो 4-5 हरी मिर्चें मैंने इस तरीके से कट लगा कर डाल दी हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे केवड़ा वाटर 1 टेबल स्पून के करीब, और इस तरह से चारों तरफ इसको डाल देंगे, और थोड़ी देर हम इसको ढकना कवर कर इसी तरीके से छोड़ देंगे ताकि ये शानदार तरीके से दम में आ जाए और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट हो। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेडी हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर एक और काम बाकी है, तो मैंने यहाँ स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसको कोयले की धुनी भी देनी है। तो कोयला मैंने रेडी करके इसमें रख दिया है, बस थोड़ा सा ऑयल जो है हम इसके ऊपर डालेंगे और ढकने से कवर कर देंगे। इस तरह से कबाब हांडी बहुत ही टेस्टी, बहुत लजीज बनकर तैयार होती है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली न्यू रेसिपीज़ को आप देख सकें। बहुत ही शानदार टेस्टी सी कबाब हांडी बिल्कुल रेडी है। यहाँ पर देखें कितने बेहतरीन कबाब बनकर तैयार हुए हैं, और मसाले में भी शानदार तरीके से पक चुके हैं, बिल्कुल टूटे भी नहीं हैं। तो शानदार सी रेसिपी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।